पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। क्या बयान बहादुर राहुल गांधी के बयान उनकी पार्टी पर भारी पड़ रहा है? ये सवाल अब एक बार फिर से उठे हैं क्योंकि काशी में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से राहुल के बयान पर खरी खरी सुनाई है वो कांग्रेस के लिए परेशानी ही बनी है। चुनावी मौसम में बयान सधे हुए दिए जाते हैं, अगर यही बयान उल्टा पड़ जाए तो सभी कार्य पर पानी फिर जाता है। आज कांग्रेस यूपी में अपना वजूद स्थापित करना चाह रही है और राहुल गांधी यात्रा पर फिर ऐसे बयान दे रही है। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है यूपी का भविष्य नशे में। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला और राहुल को उनके बयान पर आड़े हाथों लिया। दरअसल कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने कहा था कि काशी में युवा नशा करके रोड पर नाच रहे हैं। इस बयान पर मोदी ने पलटवार किया। राहुल मेरी काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अब राहुल गांधी अपनी हताशा उत्तर प्रदेश के युवाओं पर निकाल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी के युवा तो विकसित राज्य बनाने में जुटे हुए हैं। रात को बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। उधर अमित शाह के खिलाफ दिए गए विवादित बयान पर राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 2018 में अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। अब इस मामले में राहुल के खिलाफ निचली कोर्ट में ट्रायल चलेगा। विवादित बयान के कारण राहुल हमेशा से मुसीबत में रहे हैं। वे मानहानि के मुकदमे में अपनी लोकसभा सदस्यता भी खो चुके थे। ऐसे में सवाल ये है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता अगर बयान बहादुर बनते हैं तो क्या वे मेहनत से संचालित हो रही पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रत्न तिवारी जी हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। रमाकांत मिश्रा जी भी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत रतन जी आपके साथ ही करते हैं। रतन जी, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी से कर रहे हैं, लेकिन क्या नहीं लग रहा कि इस तरह के बयान देकर वो अपने आप पर ही कहीं ना कहीं सवाल खड़े करवा रहे हैं, या इस तरह के बयान देना कांग्रेस पार्टी को ही कहीं ना कहीं दिक्कतों में डाल सकता है? सबसे पहले नेहा जी आपको प्रणाम करता हूं जी, और हमारे दूसरे मित्र को भी प्रणाम करता हूं। देखिए, राहुल गांधी जी अगर कुछ कहते हैं तो बहुत ही सोच समझ के करते हैं और कहते भी हैं। वो जिक्र तब की कर रहे थे नेहा जी, जब आज से कुछ महीने पूर्व आपके बनारस में एक बीएचयू आईआईटी की छात्रा के साथ गैंगरेप होता है, उसे कपड़े उतारे जाते हैं, वीडियो बनाया जाता है और उसके ऊपर मुकदमा नहीं होता है। 8 दिन के बाद बनारस की पुलिस एक्टिव होती है और वही लोग करीब करीब 60 दिन तक मध्य प्रदेश में भाजपा का प्रचार करते रहते हैं। जब कांग्रेस पार्टी के लोग इस पे हस्तक्षेप करते हैं,
जब इस मुद्दे को उठाते हैं तब जाके वही लोग गिरफ्तार होते हैं। और नेहा जी, ये सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी कई तस्वीर भी वायरल होती है। तो राहुल गांधी जी तो उस जो घटना हुई थी उस घटना को उठा के वो जिक्र कर रहे थे कि किस प्रकार बनारस के लोग दारू पीते हैं और बच्चियों के साथ गैंगरेप करते हैं, रोड पे बनारस के सोए होते हैं। लोगों का क्या मतलब है सर? वो तो सभी लोगों पे फिर सवाल उठा दिया। नहीं देखिए, अगर बनारस के सभी लोग एक जैसे हैं क्या? राहुल गांधी अगर बोल रहे हैं कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बोल रहे हैं ना, सभी लोग एक जैसे थोड़ी ना हो सकते हैं। नेहा जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, बनारस में तो हमारे कांग्रेस पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी आते हैं। हाँ। बनारस से हमारे हजारों कार्यकर्ता आते हैं। हाँ। तो ऐसा तो नहीं, हम अपने कार्यकर्ताओं को भी कह रहे थे, राहुल गांधी जी उसे ही कर रहे थे मतलब जो कांग्रेस समझ पार्टी रहा के था कि मुझे कार्यकर्ताओं कह को रहे छोड़ हैं। बाकी जितने भी वाराणसी में लोग हैं सभी इस तरह से हैं क्या? तो जिसे क्या कह मायने रहे थे निकाले वो, सर? जिसे कह रहे थे नेहा जी, वो समझ लिया हाँ। कि राहुल गांधी जी उसे कह रहे थे और पीड़ा उन्हीं लोगों को हो रही है जिन्हें राहुल गांधी जी कह रहे हैं। नहीं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 2024 में कहीं ना कहीं जवाब देने का वक्त आ गया है और 2024 में वाराणसी की जनता जवाब देगी और वो जवाब ऐसा होगा कि बहुत शानदार, कांग्रेस पार्टी के लिए खास तौर पर। देखिए नेहा जी, प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण देने में माहिर हैं। वो उसी बनारस को Q2 बनाने वाले थे, आज नहीं बना पाए। 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, नहीं बना पाए। बनारस में गंगा मैया का पुत्र बन के आए थे, गंगा को साफ करने गए थे, लेकिन न गंगा साफ हो पाई न अच्छे पुत्र बन पाए। तो प्रधानमंत्री अच्छे वक्ता हैं, अच्छी भाषण देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के भी रथ को रोक देगी। नहीं, इसके मुझे मायने समझाने की कोशिश करें। अगर राहुल गांधी ने कहा था कि काशी में युवा नशा कर रोड पर नाच रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले? ये किसके लिए था और कैसे था? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के लिए था जिसका जिक्र आप कर रहे थे? बिल्कुल, मैं नाम के साथ आपको गिना देता हूं। मैं नाम के साथ आपको बता सकता हूं कि 1 नवंबर की जो घटना हुई थी, रात को 1 नवंबर की जो घटना हुई थी, जिस बच्ची के साथ इन लोगों ने गैंग रेप किया, उसके कपड़े उतरवाए और करीब करीब 60 दिन के बाद उन लोगों की गिरफ्तारी हुई और वो लोग मध्य प्रदेश से पकड़े गए और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे। वो सारे के सारे लोग IT सेल से जुड़े हुए थे। गुंडागर्दी कर रखी है आपने वाराणसी में क्या? देखिए, सीधे सीधे आरोप लग रहा है आप लोगों पर। कह रहे हैं ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर युवा नशा कर रोड पर नाच रहे हैं तो ये आम युवा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो हुड़दंग मचाते हैं और दबंगई करते हैं, गुंडाई करते हैं। नेहा जी, यहाँ पर कांग्रेस की बिल्कुल हताशा नजर आ रही है। जो हमारे मित्र हैं पता नहीं क्या तर्क दे रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर इसी बयान को अगर आप देख लें, कॉन्टेक्स्ट को देख लें, और झारखंड के अंदर में आज कोर्ट ने क्या कहा, ये बयान बहादुर का ही तो हिसाब किताब है। उन्होंने कहा कि इनके ऊपर में ट्रायल चलेगा, इनके ऊपर में केस चलेगा, और झारखंड में इस तरह के वक्तव्य को उन्होंने खारिज कर दिया कोर्ट ने और कहा जो कि इनके ऊपर में ट्रायल चलेगा, केस चलेगा। तो वक्तव्य जो आपने दिया वो और झारखंड की कोर्ट ने कहा, ये बिल्कुल समानांतर कहीं ना कहीं लग रहा है। ये तो कांग्रेस की हताशा है, लिखते कुछ है, बोलते कुछ है। अरे बात एक चीज बताइए, कांग्रेस के नेताओं का जिस तरह से बयान हमने देखा है, राहुल गांधी जी पहले अपनी सदस्यता भी गंवा चुके हैं, खास करके इस बयान को लेकर के। आपके जो बयान खड़गे साहब, अमित शाह के खिलाफ दिए गए विवादित बयान पर राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। सर, ये बयान अलग था, वो बयान अलग है, दोनों को मिक्स मत करिए। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं मिक्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ये बयान ही तो है जिसमें आप काशी के बच्चों को आप कह रहे हैं नशेड़ी कह रहे हैं, यूपी के बच्चों को आप नशेड़ी कह रहे हैं। यूपी ने आपको जिस तरह से जनाधार दिया था, जनाशीर्वाद दिया था, उसी यूपी में आपकी हैसियत क्या है? 2019 के अंदर में आप 67 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे और मिला कितना? 1 सीट मिला था। आज आप समाजवादी पार्टी के साथ आप कोलैबोरेट करके अब चुनाव में जाने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी जनता आपको क्या दिखाएगी? आपको तो एहसानमंद होना चाहिए समाजवादी पार्टी के ऊपर में, जो 67 सीट के ऊपर में कंटेस्ट करने के बाद 1 सीट जीते और 11 से 9 देकर के 17 सीट दिया है समाजवादी पार्टी ने। मुझे लगता है आपकी हैसियत क्या है और क्या जनाधार हो सकता है कांग्रेस के अंदर में, ये आप बिल्कुल मंथन कर सकते हैं। रणदीप सुरजेवाला हो चाहे लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना, ठीक है रमन जी, सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के बयान
जब कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं तो पार्टी के अन्य कार्यकर्ता नेता और क्या करेंगे जब राहुल गांधी इस तरह के बयान दे रहे हैं? रमन जी। जी नेहा जी। जी देखिए रतन जी बताइए। जी, राहुल गांधी जी इस तरीके का कोई बयान नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी जी उस बनारस की हकीकत से रूबरू करवा रहे थे आप लोगों को, जो बनारस में आज के समय में चल रहा है। हाँ। अभी हमारे मित्र बड़ा बड़ा जिक्र कर रहे थे झारखंड का, राहुल जी के ऊपर मानहानि का दावा का केस का जिक्र कर रहे थे। अरे इनसे पूछिए ना, राहुल गांधी जी को तो सस्पेंड होना पड़ा था। इनकी सूरत की निचली अदालत ने उनको 2 साल की कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए और हमको बहाल किया गया। आपके मामले को कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो हम लड़ने वाले लोग हैं। आप चंडीगढ़ में देख लीजिए नेहा जी, इनसे पूछिए चंडीगढ़ में क्या हुआ। हर चीज में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है। आज से कुछ वर्ष पहले 5 जज जनता के बीच में आके कह रहे थे कि हमको सरकार का प्रेशर है। चाहे हर मामले को उठा के देख लीजिए, हर मामले पे सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। जबरन सरकार गिराना, जबरन विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई की जांच लगवाना, जबरन पार्टी को तोड़ना, कई पार्टियों को 2 ऐसे कई बार बयान नहीं दे चुके राहुल गांधी, जिसके बाद फिर कोर्ट में जाके माफी भी मांगनी पड़ती है। मैं तो बार बार कहता हूं, राहुल गांधी बिल्कुल कभी मैं माफी नहीं मांगे हैं। राहुल गांधी जी बार बार कहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। इस सरकार के खिलाफ मैं लड़ता रहूंगा, मैं जेल जाना पसंद करूंगा, लेकिन इस सरकार के आगे मैं झुकूंगा नहीं। तो राहुल गांधी तो एक योद्धा की तरह लड़ रहे हैं। झुके थे ना सर, भूल गए क्या? नेहा जी मैं वही तो कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी की छवि खराब करने के लिए यही भाजपा के लोगों ने अरबों रुपए खर्चे किए, लेकिन राहुल गांधी योद्धा की तरह अकेले लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। 300 सांसदों वाली बटालियन से लड़ रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। करनी पड़ेगी रतन जी। राफेल मामले में जब कोर्ट से फटकार पड़ी थी तो माफी नहीं मांगी थी क्या राहुल गांधी ने? मैं तो बार बार कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी बिल्कुल भी माफी नहीं मांगने वाले हैं, न मांगेंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? खुद ही आपको नहीं लग रहा आप हंसी का पात्र बन रहे हैं? रतन जी कैसी बातें कर रहे हैं सर? राहुल गांधी ने माफी मांगी थी, राहुल गांधी ने स्वीकार किया था कि उनसे गलती हो गई, उन्होंने माफी मांगी थी। चौकीदार चोर है, कैसे नहीं हुआ? चौकीदार चोर है के मामले में भी, उस तरह के वक्तव्य के मामले में भी उन्होंने कोर्ट में माफी मांगी। अब इस तरह की बातें आप करके आप क्या बनवाने की कोशिश कर रहे हैं? अरे भाई एक चीज बताइए, क्या हर एक चीज में हाईकोर्ट में बात हो रही है ना सर? बात तो बयानवीरों की हो रही है। अब राहुल गांधी अगर कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़े बयानवीर है तो चर्चा तो होगी ना, और उन तमाम बयानों की चर्चा होगी जहां विवाद खड़ा हुआ, कोर्ट तक का दखल हुआ, उसके बाद माफी मांग के आए, तो बात नहीं होगी क्या उनपे? उनको दरकिनार कर दे, बताइए। नहीं, बिल्कुल बात होगी। मैं तो बार बार कहता हूँ, लेकिन ये बताइए ना कि जब भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे जाती है, जब भारतीय जनता पार्टी, जब स्थिति उसकी नाजुक हो जाती है, जब बौखला जाती है, तो वो राहुल गांधी जी को और गांधी परिवार को टारगेट करने लगती है। अभी देखिए नया मामला आ गया, 2018-19 का मामला है, इसको इन लोगों ने खोज के लाके खड़ा कर दिया सामने। लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। अब फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और इनको फिर मुंह दिखानी पड़ेगी। नहीं रतन जी एक चीज बताइए, कोर्ट की अब क्या भाजपा चला रही है क्या? बिल्कुल नहीं चला रही है, हमने तो भाजपा चला रही है। अब झारखंड की कोर्ट ने अगर डिसीजन दिया तो इसमें भाजपा का क्या रोल है भाई? अरे भैया हम तो आपको नहीं कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे आप लोगों ने जिस तरह से कोर्ट के वक्तव्यों का, कोर्ट के फैसलों का जब अवमानना करते हैं, इलाहाबाद कोर्ट ने आदरणीय इंदिरा गांधी जी को जब उन्होंने कहा दोषी करार दिया था चुनाव में धांधली के लिए, उस समय में आप लोगों ने इमरजेंसी लगाई थी। ये हाईकोर्ट की अवमानना नहीं थी, और क्या था? लोकतंत्र की हत्या करने वाले आप लोग कांग्रेस तो आप लोग कर रहे हैं चंडीगढ़ में। गलत चीज को यहाँ पर चंडीगढ़ में आपके भाजपा के महापौर को रिजाइन करना पड़ा। रणदीप सुरजेवाला, धांधली तो आप लोग कर रहे हैं, ये सब जनता के सामने है, क्योंकि कांग्रेस को आप जिसे भ्रष्टाचारी करते हैं सारे के सारे लोग आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। और आप सांसद बना देते हैं। ठीक है रतन जी फिर मैं आती हूँ। ठीक है, अभी मिश्रा जी अपनी बात कर लेते हैं पूरी, फिर मैं आपका रुख करती हूँ। नेहा जी मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस के जितने भी 2-4 नेता है, चाहे दिग्विजय जी हो, मणिशंकर अय्यर जी हो, या आप देखेंगे सलमान खुर्शीद हो, या आप कह रहे हो खड़गे साहब हो, रणदीप सुरजेवाला, राहुल गांधी जी, इन लोगों ने कांग्रेस को डुबाने का काम किया इन लोगों ने।
और वही बयान इनको कांग्रेस को ले डूबी। अब इसमें 40 साल 45 किसको ले डूबा वो छोड़ दीजिए ना, ये तो सितारे बुलंद है भारतीय जनता पार्टी के, नहीं तो अनुराग ठाकुर हो, नहीं सुन लीजिए नेहा जी बोलिए ना। नहीं तो अनुराग ठाकुर हो, रमेश बिदूड़ी हो, ऐसे बहुत सारे नेता है ना सर, गिरिराज सिंह हो, बहुत सारे नेता है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी डुबोने का काम किया है। अब एक चीज मैं, ठीक है नेहा जी, आपने जो ये प्रश्न किया बिल्कुल सही है, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का ऐसे वक्तव्यों के उत्तर में कोई कार्यकर्ता खड़ा नहीं मिला। अगर रमेश बिदूड़ी जी ने अगर संसद के अंदर में कोई वक्तव्य दिया तो कारण बताओ, नोटिस तक जारी किया गया। एक चीज बताइए, कांग्रेस के अंदर में ये तो कहते हैं, उसके बाद बताइए ना क्या हुआ। नहीं हुआ ना, मैं कह रहा हूँ उनके पर कोई कार्यकर्ता ऐसे बयान के ऊपर प्रभारी बना के राजस्थान भेज दिया गया, प्रमोशन हुआ, कोई नहीं खड़ा हुआ। लेकिन आज यहाँ पर कांग्रेस के ही नेता सपोर्ट करने के लिए लगे हुए हैं, यूपी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अब एक चीज बताइए, इन बयानों का कौन खंडन करेगा? यहाँ पर तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर इनके कार्यकर्ता बताने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी को। लेकिन ये चीज कोई कह सकता है? कोई हिम्मत है इसमें? इनमें कह सकता है कोई? नहीं, लेकिन इस बात को तो मानना पड़ेगा। देखिए, लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और उसके पहले अगर इस तरह का बयान आता है, और अब खासतौर पर यूपी, क्योंकि यूपी से ही रास्ता निकलता है जो केंद्र तक जाता है, कांग्रेस पार्टी के लिए कितना जरूरी है यूपी, आप जानते हैं बेहतर तरीके से रतन जी। लेकिन इस तरह के बयान क्या नहीं लगते कि आप कांग्रेस पार्टी को पीछे धकेलने का काम करेंगे, या फिर जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है कि कांग्रेस पार्टी को आगे लेके जाए, उनसे इस तरह के बयान की उम्मीद की जा सकती है क्या? देखिए नेहा जी, अगर भाषण की बात आप करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी की भी जबान छितली है। उन्होंने खुले मंच से बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ कहा था। प्रधानमंत्री मैं पूछ लूंगी सवाल, मेरे पास है बहुत सारी चीजें हैं जिससे मैं सवाल पूछ सकती हूँ, तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जिससे मैं सवाल पूछ सकती हूँ। मैंने पूछा ना, मैं बता रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी की बात करिए। देखिए, राहुल गांधी जी ने अगर कहा है, बनारस का जिक्र कहा है, उन्होंने यूपी का जिक्र नहीं कहा। आप ये पूरे यूपी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बनारस का जिक्र किया और बनारस में उन लड़कों का जिक्र किया जो आईटी सेल से जुड़े हुए थे। बनारस सर यूपी से अलग है क्या, या देश से अलग है क्या, ये मुझे बता दीजिए ना। मैं तो कह रहा हूँ पूरा भारत बनारस में है, पूरा बनारस भारत में है। हाँ। लेकिन राहुल गांधी जी उन्हीं लोगों को कह रहे थे जो लोग प्रताड़ित किए हुए, या राहुल गांधी जी उन्हीं को टारगेट कर रहे थे जो लोगों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। अभी आपने कहा कि यूपी को नहीं बोला, देश को नहीं बोला, बनारस को बोला, मतलब बनारस में जितने युवा है सब नशेड़ी है, यही मतलब हुआ इसका? क्या मतलब? राहुल गांधी जी इतने बुद्धिजीवी हैं, इतने समझदार हैं, वो पूरे बनारस को तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो किनको बोल सकते हैं? वही लड़कों लोगों को बोले जिन्होंने किया था, चाहे कुणाल पांडे हो, चाहे अभिषेक चौहान हो, चाहे सक्षम पटेल हो, उन्हीं लोगों को कह रहे थे जो दारू पी के हुड़दंग मचा रहे थे, जो बच्ची के साथ दुष्कर्म किए थे, उसका वीडियो बनाए थे, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, जो पकड़े गए, जो जेल गए, जो मोदी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, राहुल गांधी जी उन्हीं को कह रहे थे। नहीं, राहुल गांधी का वक्तव्य फिर भी याद दिला देते। काशी में युवा नशा कर रोड पर नाच रहे हैं, काशी के युवा नशा कर रोड पर नाच रहे हैं। इसमें न किसी पांडे का जिक्र है, न किसी मिश्रा का जिक्र है, न किसी सिंह का जिक्र है, इसमें किसी का नाम मेंशन नहीं है। काशी के युवा नशा कर रोड पर नाच रहे हैं, ये बात अगर राहुल गांधी करते हैं तो सवाल तो सारे युवाओं पर खड़ा होता है ना सर। नेहा जी, मैंने तो दुरुस्त कर दिया ना कि उनका इशारा कहाँ था, मैंने दुरुस्त कर दिया। नहीं, ये दुरुस्त करके नहीं बोलना चाहिए, या फिर राहुल गांधी बिना सोचे समझे बोल देते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी ने बोला है, हमने आपके चैनल के माध्यम से उसे दुरुस्त कर दिया। ठीक, अब देश की जनता को समझ आना चाहिए। मिश्रा जी जल्दी से बात रखिए। और देखिए नेहा जी, अब मैंने कहा जो कि वक्तव्यों की जहां तक बात है, हम ऐसे व्यक्ति हैं, हम सब ऐसे व्यक्ति हैं जहां पर जो युवा हो चाहे जो भी नागरिक है, हमें अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं। हमें ऐसे शब्दों का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं हर एक राजनेताओं की बात करता हूँ। रणदीप सुरजेवाला जी उन्होंने कहा था जो कि भाजपा को वोट करने वाले को राक्षस कहा था। देखिए, आप हार्ड शब्द का प्रयोग करिए, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करिए आप। काशी के बच्चों को जिस तरह से उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी के या कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता कम से कम इस बात का तो कोई खंडन करता। मेरा प्रश्न यही है। बात यहाँ पर रतन जी अभी कह रहे थे जो बीएचयू की जो घटना हुई थी, उस घटना के ऊपर में जो कानून है अपनी कार्रवाई करेगा। निश्चित तौर पर ऐसे घटनाओं का कोई बर्दाश्त करने का कोई बात ही नहीं है।
और ऐसी घटनाएं जब होती है तो निश्चित तौर पर समाज और देश जरूर संसार होता है, लेकिन कानून अपना काम करेगा। लेकिन आज जिस तरह से झारखंड हाईकोर्ट ने जिम्मेदारी लेते हुए पार्टीज को भी अपना काम करना चाहिए ना सर। ऐसा तो है नहीं सिर्फ राहुल गांधी इस तरह के बयान देते हैं, आपकी पार्टी में भी कई ऐसे बयान भी रहे हैं जो कि वक्त विवादित बयान देते हैं। अब उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि उनको तो प्रभारी बना के दूसरे राज्य में भेज दिया जाता है ना, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ज्ञान देना अच्छी बात है, लेकिन सर उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए ताकि इस तरह के बयान निकल के सामने ना आए और किसी पर भी सवाली निशान खड़े ना हो। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।